सुपरमैन फैंटास्टिक फोर रिलीज हुई। डीसी वर्सेस मार्वल, एक ही महीने में 2 हफ्ते का गैप, कौन जीता, किसने ज्यादा पैसे कमाए। आज हॉलीवुड स्पेशल बॉक्स ऑफिस बिजनेस रिपोर्ट। मार्वल डीसी दोनों का कमबैक तो हुआ ही है, लेकिन किसका बैक ज्यादा कम था। What? और मामले को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए उसके अंदर जुरासिक वर्ल्ड और F1 मूवी भी छिड़क देते हैं, क्योंकि तुम बिलीव नहीं करोगे। चलो वीडियो के शुरू में एक क्वेश्चन डाल देता हूँ, तुम गेस करो वर्ल्ड वाइड और इंडिया में इन चारों मूवीज में से किसने सबसे ज्यादा कमाया होगा। तुमने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो दुआ मिलेगी, उम्र लंबी हो, साथ में कुछ और भी। लेकिन अगर मेरे को बार बार करोड़ रुपए इतना करोड़ बोलते बोलते थक गए हो, तो आज हम लोग डॉलर्स में बात करेंगे, वो भी मिलियंस। सबसे पहला मेजर केस उठाते हैं डोमेस्टिक मार्केट का, कि ये हॉलीवुड मूवीज के लिए जो घर का है, नॉर्थ अमेरिका इंक्लूडिंग यूएस एंड कनाडा। सबसे पहले अगर रिलीज डेट के हिसाब से जाए तो इस पूरे लॉट की सबसे पुरानी मूवी है F1 27 जून, फिर 2 जुलाई को जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ, फिर 11 तारीख को सुपरमैन और 25 तारीख को फैंटास्टिक फोर। डे नंबर 1 डोमेस्टिक सबसे कम एक्चुअली F1 का ही है, $25 मिलियन। फिर 2 नंबर पे जुरासिक वर्ल्ड आती है 30 मिलियन के साथ, और वहां से हम लोग एक बड़ा जंप देखते हैं सुपरमैन में, जिसने $56 मिलियन किया। फैंटास्टिक फोर कहाँ फिट बैठ रही है, सुपरमैन के ऊपर, सुपरमैन के नीचे जुरासिक पार्क ना। डे 1 ऑफ फैंटास्टिक फोर वाज $57 मिलियन, सुपरमैन से एक आगे। यहाँ से अब हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं ओपनिंग वीकेंड पे, कि पहला संडे आने तक किसने टोटल में ज्यादा कमाया। तो मामला ऐसा बदलते हुए दिखेगा बेड़ो, क्योंकि जुरासिक वर्ल्ड जो है वो बुधवार को रिलीज हुई थी, मतलब उसको 5 दिन मिले थे कमाने के लिए। इसके कारण ओपनिंग डोमेस्टिक वीकेंड उसका होता है $92 मिलियन का, और ये डेफिनेटली ज्यादा है F1 के, जिसने 57 मिलियन किया था। लेकिन वहीं पर सुपरमैन को देखने जाए तो अगेन एक बहुत बड़ा जंप देखने मिलता है, $125 मिलियन। यप, जुरासिक को 5 दिन मिले, सुपरमैन को 3, फिर भी सुपरमैन इतनी आगे है उससे। अब वीडियो फिर से अंदाजा लगाओ, फैंटास्टिक फोर सुपरमैन के ऊपर के नीचे मार्वल या डीसी। तो जहां डे 1 पर वो सुपरमैन से 1 मिलियन आगे थी, 3 दिन का टोटल देखने जाए तो $8 मिलियन पीछे रह गई। जब सुपरमैन का 125 है तो फैंटास्टिक फोर का 117। लग रहा है एक पैटर्न हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि यही संडे निकल गया, मंडे आता है वर्किंग डे, तो एक बड़ा ड्रॉप दिखना एक्सपेक्टेड था। इसीलिए सुपरमैन के कलेक्शंस 58% गिरते हैं, और मंडे को उसने ऑलमोस्ट 13 मिलियन कमाया। लेकिन वहीं पर फैंटास्टिक फोर का कितना ड्रॉप आता है, 61.5, सुपरमैन से ज्यादा गिर गई। और एब्सोल्यूट नंबर्स में भी उसके कलेक्शंस कम आए 10.4 मिलियन। लेकिन वहीं पर चारों में से वो मूवी जो सबसे पीछे चल रही थी F1, उसका मंडे का होल्ड सबसे बेटर है, सिर्फ 52% का ड्रॉप दिखा, और लग रहा है कि ये कहानी आगे भी प्ले होने वाली है वीडियो। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा वाइड चलते हैं, डोमेस्टिक यूएस कनाडा छोड़ के इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस देखने जाएं, तो यहाँ पर मामले में ऐसा बड़ा शेकअप देखने मिला। F1 मूवी ने ऑलमोस्ट $90 मिलियन किए 3 दिन में। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ ने कितना किया होगा, 171। फिर से याद दिला दूं कि उसका डोमेस्टिक 92 था, और अपने घर के बाहर उसने 171 कमाया। एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो डायनासोर्स की फ्रेंचाइज है, उसका कितना ज्यादा ब्रांड वैल्यू है बाहर। इसलिए नहीं होता कि कुछ भी बना दिया 800 मिलियन 1 बिलियन पहुंच जाते हैं। हाँ, अगर तुमको नहीं पता तो जुरासिक वर्ल्ड का ये है, और इसका 171 मिलियन नंबर कितना बड़ा है, मैं तुमको सुपरमैन का बताऊंगा तो अंदाजा लगेगा। सुपरमैन ने अपने इंटरनेशनल ओपनिंग वीकेंड में किया 95 मिलियन। अब तुम देख रहे हो गैप कितना है। और F1 जो इस पूरे लॉट से भी काफी पीछे चल रही थी, वो कितना क्लोज है इसके। फैंटास्टिक फोर जो कि अपने घर में सुपरमैन से पीछे थी, लेकिन इंटरनेशनल में उसको हराती है। सुपरमैन के 95 के बदले उसने 100 मिलियन कमाए। अब इसके कारण क्या हुआ, हम लोग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिला दे तो मिलता है वर्ल्ड वाइड, और उसमें सबसे नीचे है F1 145 मिलियन के साथ। उसके ठीक ऊपर आती है फैंटास्टिक फोर 218 मिलियन, और उसके थोड़ा ऊपर है सुपरमैन 220 मिलियन। इतने कट्टर राइवल्स, इतनी क्लोज कंपटीशन, सिर्फ 2 मिलियन का गैप है, विच इज नथिंग, लेकिन फिर भी विन गोज टू सुपरमैन। एंड अगेन जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ टॉप पे आता है, क्योंकि उसको बड़ा दिन भी मिला था 263 मिलियन के साथ। लेकिन अभी जो मैंने तुमको नंबर्स बताया, उसमें कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीजें नोट करने वाली है, कि सुपरमैन को चाइना में रिलीज नहीं मिली, फैंटास्टिक फोर को मिली है, जहां पर उसने 4 मिलियन कमाया है। और यही फैंटास्टिक फोर ने कुछ मेजर की मार्केट्स में एक दिन पहले ओपन करा दिया था, फ्राइडे 25 को नहीं बल्कि थर्सडे 24 को, जैसे कि यूके एंड मेक्सिको। राइम हो गया, रैपर बादल। और यही सारे फैक्टर्स के कारण वो सुपरमैन की तरह क्लोज आ पाई है, वरना गैप और बड़ा होता। अब तक की कहानी तुम्हारे दिमाग में थोड़ी क्लियर है, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। लेकिन बिडू, ये मसला तो ओपनिंग का हो गया, जिसमें फ्रेंचाइज फैक्टर और मार्केटिंग वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आगे एक्चुअल खेला दिखेगा
होल्ड का, कौन सी मूवी ने कितना अच्छा लॉन्ग टर्म में परफॉर्म किया, और इसीलिए मैंने F1 को इस कंपैरिजन में डाला। तुम सोच रहे हो भैया उसको क्यों बता रहे हो जब हर बार वो सबसे नीचे ही रह रहा है। तो रिलीज को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और पिक्चर आज भी पैसे कमा रही है। जहां इसकी डोमेस्टिक ओपनिंग 57 मिलियन की थी, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में अभी तक उसने टोटल कमाए हैं 511 मिलियन डॉलर्स, और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शेयर भी इसी का है 67.5%। वहीं पर दूसरी मूवी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की तरफ चले तो उसका डोमेस्टिक ओपनिंग 92 का था, वहां से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आज के दिन उसका है 721। इसका भी डोमेस्टिक इंटरनेशनल का स्प्लिट देखे तो इंटरनेशनल का शेयर ज्यादा है 58%, लेकिन F1 जितना एक्सट्रीम नहीं कि 67। सुपरमैन जिसको 2 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा टाइम हो चुका है, उसने अपने घर में अब तक ऑलमोस्ट 300 मिलियन कमाए हैं, और डोमेस्टिक की बात करें तो हेनरी कैविल का जो मैन ऑफ स्टील आया था उसको बीट कर दिया है। लेकिन क्योंकि इसका इंटरनेशनल वाला शेयर कम है सिर्फ 42% का, तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड टोटल अभी 500 क्रॉस किया। मैन ऑफ स्टील में इंटरनेशनल वाला कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, इसलिए उसका वर्ल्ड वाइड 670 है, और ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करंट ट्रेंड के हिसाब से सुपरमैन का लाइफ टाइम खत्म हो सकता है 640 टू 700 के बीच में, जो कि तुम्हारा मैथ मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन वो 670 के बराबर बीच में आता है। आयरनी फेट मजाक तो नहीं हो जाएगा अगर ये सुपरमैन भी एग्जैक्टली 670 पे जाके खत्म होती है तो। लेकिन अब हम लोग ये पूरे लॉट में से सबसे नई पिक्चर फैंटास्टिक 4 की बात करें तो उसका थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं, और ये 4 दिन होने के बाद वर्ल्ड वाइड वो भी 227 पे है। लेकिन बिडू मैंने जो कैलकुलेट किया उसका फ्यूचर उतना अच्छा होते हुए दिख तो नहीं रहा। अगर ऐसा मान ले कि ये थंडरबोल्ट्स जैसी रन करती है जो अभी कुछ ही महीने पहले आई थी, तो उसी थंडरबोल्ट्स ने अपने डोमेस्टिक ओपनिंग का 2.55 टाइम्स किया था लाइफ टाइम में, 74 टू 190। सेम हिसाब से अगर फैंटास्टिक 4 चलती है तो उसका टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन होना चाहिए 300 मिलियन डॉलर्स, और अभी के हिसाब से उसने जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का रेशियो मेंटेन किया है 56 वर्सेस 44, अगर हम लोग मैथ को जोड़ते हैं तो उसका लाइफ टाइम हो जाना चाहिए 531 मिलियन डॉलर्स। लेकिन बादल तो थंडरबोल्ट से क्यों कंपेयर कर रहा है, थोड़ी अच्छी पिक्चर से कंपेयर करना। ऐसा तुम में से कुछ लोग कह सकते हो, तो चलो रिसेंटली मार्वल की अच्छी मूवीज उठाते हैं, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, जिसका भी रेशियो एक्चुअली काफी सिमिलर है थंडरबोल्ट से, तो 300 डोमेस्टिक और 530 वर्ल्ड वाइड में ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। फिर अगर हम लोग थोड़ी और अच्छी मूवी उठाते हैं, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 या फिर डेडपूल एंड वुल्वरीन, तो इन्होंने डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म किया था, और वही अच्छा वाला परफॉर्मेंस फैंटास्टिक 4 से एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसका डोमेस्टिक होना चाहिए 350 एंड देन वर्ल्ड वाइड 622। देवी और सोजनो मैंने सुपरमैन का कितना बताया था तुमको, 640 टू 700। मतलब कि इस केस में भी लग रहा है कि सुपरमैन इज गोइंग टू फिनिश बेटर देन फैंटास्टिक 4। देखो एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड वाइड पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं तो काफी सारे वेरिएबल्स हैं जो कि नहीं अकाउंट कर सकते, इतनी सारी कंट्रीज हैं, इतने सारे इवेंट्स हैं, कुछ पता नहीं कब इंपैक्ट करते, तो इसलिए फैंटास्टिक 4 का बहुत रफ एस्टिमेट है, कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग सिर्फ डोमेस्टिक की बात करें जाए तो इट लुक्स लाइक सुपरमैन ने बेटर होल्ड दिखाया था, फैंटास्टिक 4 से बेटर परफॉर्मेंस है उसका। सबसे ज्यादा इंप्रेस्ड मैं F1 मूवी के परफॉर्मेंस से हूं, क्योंकि उसने अपने ओपनिंग डे डोमेस्टिक का ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कर लिया वर्ल्ड वाइड में, 57 पे खुली थी और 511 पे अभी है। लेकिन कहानी में एक और छोटा सा ट्विस्ट फेंक के मारता हूं, अगर हम लोग इंडिया की तरफ आते हैं तो आई होप तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि इंडिया के अंदर इन चारों मूवीज में से किसने ज्यादा पैसा कमाया है? किया अंदाजा? F1 द मूवी ने पहले दिन की ओपनिंग ली थी 5.5 करोड़ की, जिसमें से मेजॉरिटी कलेक्शन आए थे इंग्लिश लैंग्वेज से 5 करोड़, और उसी 5.5 करोड़ से वो आगे बढ़ते आज के दिन पहुंच चुकी है 90 पे। इंडिया में उसने 90 करोड़ नेट कलेक्शन किया है। माइंड ब्लोइंग भाई, क्योंकि किसी फ्रेंचाइज का पार्ट नहीं है। इनफैक्ट कंपैरिजन के लिए सामने फ्रेंचाइज उतार देता हूं मैं, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ जो अभी आई हुई थी ऑलरेडी कितनी फेमस इंडिया में, और उसका डे 1 दिखाई देता है ऑलमोस्ट 10 करोड़ लिए थे उसने। फिर यही जुरासिक पहले दिन 10 करोड़ से बढ़ के जाती है 14 पे, फिर उसके बाद संडे को हो जाता है 16। तुम समझ रहे हो कितनी आगे निकल गई वो, और यही 3 दिन के आगे चल के उसने जो किया वो भी काफी अनबिलीवेबल। आज के दिन यही रीबर्थ वाली पिक्चर 100 करोड़ ऑलमोस्ट 98-99 पे होगी। बताओ भाई, आज से कुछ ही महीनों पहले की बात थी कि हिंदी मूवीज इतना स्ट्रगल कर रही थी 60-70 जाने में, यहाँ हॉलीवुड मूवी आती है 100 पहुंच गई, और F1 जिसने सिर्फ 5 करोड़ पे शुरुआत करी थी वो 90। इनफैक्ट यही F1 का 90 और ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा जब सुपरमैन की बात करूंगा। उसने डे 1 पे इंडिया में कमाया था 7 करोड़, और उसी 7 करोड़ से वो कितना जाती है, बादल F1 ने 5 किया था, वहां से वो 90 पहुंच गई। तो मतलब सुपरमैन आई डोंट नो 95 तो जानी चाहिए, राइट? वेल, मोटा सुपरमैन का रन इंडिया में खत्म हो चुका है, और उसका कलेक्शन स्टेबल होते हुए दिख रहा है, फुल स्टॉप लगते हुए दिख रहा है अराउंड 48, 49, 50। यप, सुपरमैन 50,
डन। F1 90 स्टिल गोइंग। लेकिन यहीं पर अगर मैं फैंटास्टिक फोर को उतारता हूं तब मामला थोड़ा और ब्रेस योरसेल्फ। क्या लगता है इंडिया में फैंटास्टिक फोर ने ज्यादा किया? रोज का रोज देखेंगे सुपरमैन का डे 1 7 करोड़, फैंटास्टिक फोर का 5.5। दूसरे दिन सैटरडे को सुपरमैन जंप करती है 9.5 करोड़, फैंटास्टिक जंप करती है 7.5। तीसरे दिन संडे को यही सुपरमैन थोड़ी नीचे आ जाती है, एक्चुअली 9.25, और फैंटास्टिक फोर भी नीचे आ गई 7.25। यानी कि ओपनिंग वीकेंड में 6 करोड़ का डिफरेंस है और सुपरमैन आगे चल रही है। फिर वही पहला मंडे सुपरमैन 2.6, फैंटास्टिक 1.6, ट्यूसडे 3 करोड़ 1.9 करोड़। तो बेडू असला मसला ऐसा है कि छोटी ओपनिंग लेने के बाद भी ऐसा नॉर्मल डेज में फैंटास्टिक आगे निकल जाएगी लग नहीं रहा। आगे अगर निकल भी जाती है तो वो नंबर्स अपने आप में इतने छोटे हैं कि 50 करोड़ तक पहुंचना, फैंटास्टिक फोर का 50 करोड़ तक पहुंचना मेरे को तो इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि अभी वो 23 23.5 पे अटकी हुई है। ऊपर से सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा जैसी आंधी के बीच में फंस गई। अभी जो फ्राइडे सैटरडे संडे आने वाला है उसमें और पिक्चर रिलीज हो रही है, अजय देवगन की सन ऑफ सरदार, धड़क 2। तो फैंटास्टिक फोर को स्क्रीन्स मिलने में भी मुश्किल हो जाएगी। इसका मतलब वो सैटरडे संडे का कलेक्शन भी ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। तो ले देखे थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। डोमेस्टिक में वो सुपरमैन से पीछे है, इंडिया में वो सुपरमैन से पीछे है, बस एक जगह पर जहां पर उसको बीट कर सकती है वो है इंटरनेशनल। बट ये भी होगा कि नहीं देखेंगे। तुमको भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, तभी हम लोग अगली बार मिल पाएंगे, वरना पता नहीं कब आखिरी हो। टाटा।